किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इंसान जब गलत काम करता है तो आगे की दृष्टि पिछली दृष्टि है, बाईं दृष्टि है, दाहिनी ओर दृष्टि है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। दोस्तों, मैं हूँ पीके कुमार। एक बड़ी छोटी सी कहानी एक महात्मा जी की जो अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर निकले थे। वे एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, एक शहर से दूसरे शहर जाते थे। उनकी दिनचर्या को देखें। यात्रा पर निकले थे, जहां रुके थे। शाम को आश्रम में प्रवचन करते थे। महात्मा जी ज्यादा बात नहीं करते थे, उन्हें शांति पसंद थी। उनके जो शिष्य थे उन्हें दुनिया की बातों में बड़ा इंटरेस्ट था। दूसरे की जिंदगी में ताका हुंकी करने में यकीन था। लोगों से ज्यादा बातें करना उसे पसंद था। महात्मा जी को ये सब पसंद नहीं था। वो ज्यादातर किसी के जीवन में ताका हुंकी नहीं करते थे। अपने काम से काम कर रहे थे, अपने रास्ते पर चल रहे थे। एक सुबह निकले थे यात्रा पर, कहीं उनकी यात्रा चल रही थी। एक नदी के किनारे से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक मछुआरा जो था वह मछली पकड़ने जा रहा था। गुरुजी तो अपना चुपचाप, महात्मा जी तो निकल गए, शिष्य नहीं रहे। मछुआरे के पास दौड़कर और उपभोक्ताओं के बीच अहिंसा का उपदेश दिया जाने लगा कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, काम करो, ये है वो है, बहुत से। मछुआरे ने रिएक्ट शुरू नहीं किया, ज्यादा बोला नहीं, लेकिन जब वह शिष्य बोला ही जा रहा था, ज्ञान पर ज्ञान दिया जा रहा था, तो मछुआरा जो था वह क्रोधित हो गया। दोनों के बीच बहस होने लगी। मछुआरे ने कहा, मेरा काम है, मुझे अपना काम करने दो, तुम जो होते हो बीच में बोलने वाले। धीरे धीरे बहस शुरू हो गई और मारपीट शुरू हो गई। महात्मा जी ने पीछे मुड़कर देखा, उनकी आदतें अलग थीं। दौड़कर आए शिष्य का हाथ पकड़कर उसे खींचकर वहां से ले जाया गया। इंटरसेक्स ऑक्सफोर्ड की आप लोगों से क्यों उलझते हैं? शिष्य ने कहा कि आपने गुरुजी को नहीं देखा, वह गलत काम कर रहा है। शिक्षा दे रहा था कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा से अपना रास्ता बनाना चाहिए। तो गुरुजी ने कहा कि क्या तुम उसे क्यों शिक्षा दे रहे हो? तुमने उसे पीछे क्यों पढ़ा? तो शिष्य ने कहा कि मुझे समझाना, अन्यथा उसे कोई दंड नहीं देना है। यहाँ के महाराजा ने भी कोई प्रोविजन नहीं रखा है। कैसे लोगों को दंड मिले? गुरुजी ने कहा, यहाँ कोई किसी को दंड नहीं देगा, न तो वह देगा। किसको देना है? सुरक्षा दंड देने की जरूरत नहीं है, सुरक्षा दंड देने की जरूरत नहीं है। शिष्य ने कहा, उसे कौन दंड देगा? गुरुजी ने कहा कि बस समय आने पर वह अपना निर्णय सुनाता है। हमें इस पचड़े में क्षतिपूर्ति की आवश्यकता नहीं है, हमें उल्लंघन की आवश्यकता नहीं है। चॉकलेट चिप्स हो गया। गुरुजी ने समझाया था कि बात ज्यादा नहीं है। इस बात को 2 साल बीत गए, पता चला कि उसी रास्ते से वापस जा रहे थे। वही सुबह का समय था। नदी के किनारे का दृश्य बदला हुआ था। अब वो शिष्यों का मानना है कि यहाँ एक सांप है जो अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहा है और चिंटियां उसे नोच करके खा रही है। शिष्य ने यह भी नहीं देखा और सांप को भगाने के लिए भाग गया। गुरुजी ने फिर से हाथ पकड़ लिया। बोले, नहीं, जो हो रहा है दो। शिष्य ने कहा, गजब करते हो तुम, कोई हिंसा कर रहा हो, रोक रहा हूँ तो मना कर रहा हूँ, किसी की जान बचा रहा हूँ तो मना कर रहा हूँ। गुरुजी ने कहा, मैंने कहा था ना, वो अपना फैसला सुनाता है, उसे अपना फैसला सुनाने दो। स्टार्क याद है, आज से 2 साल पहले परीक्षा से हम निकले थे। यह जो सांप है मछुआरा था, मछलियाँ पकड़ रही थी, वो मछलियाँ चिंटियाँ बना रही थी। मछुआरा मौत के बाद अगले जन्म में सांप बन जाता है। अपनी करनी का फल भोग रहा है, तुम उसे मत रोको, और अगर रोकोगे आपका जैसा कर्म होगा वैसा ही फल होगा। इसलिए हमेशा अच्छा काम करो।